हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज से हम बेसिकली एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ द डे। तो इस सीरीज में हम पर डे एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी नई सीरीज कॉन्सेप्ट ऑफ द डे का फर्स्ट डे, जिसका फर्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स। तो टोटल अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनकी 7 यूनिट्स हैं। यहाँ पे हम एसआई यूनिट की बात करेंगे और उन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के 7 डायमेंशन फार्मूला है। तो अगर हम फर्स्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो हमारी फर्स्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है मास, सेकेंड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, थर्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है टाइम, फोर्थ है हमारा टेम्परेचर, फिफ्थ है इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और सेवेंथ है हमारा ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। चलिए इनके एसआई यूनिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं और देन फाइनली क्या करेंगे, इनके डायमेंशन फार्मूला को भी डिस्कस करेंगे। तो अगर हम मास की बात करें तो मास का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम, मतलब केजी। लेंथ लेंथ का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है मीटर। टाइम का एसआई यूनिट होता है सेकंड। टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट होता है एम्पियर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है मोल। एंड फाइनली जो हमारी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है लुमिनस इंटेंसिटी, इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है कैंडेला। अब अगर इनके डायमेंशन के बारे में बात करें तो डायमेंशन में हम क्या करेंगे, शुरू की 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को अलग लेके चलेंगे और बाकी की जो हमारी 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनको हम अलग लेके चलेंगे। तो शुरू के हम 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें तो शुरू की 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में हमें तीनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का फर्स्ट लेटर देखना है। फर्स्ट लेटर मतलब जैसे मास, मास का फर्स्ट लेटर क्या है, एम। अब इस फर्स्ट लेटर का हमें कैपिटल लिखना है और उसको एक डब्बे में पैक कर देना है, वही उसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मास, मास का पहला कैपिटल लेटर है एम, तो हमने यहाँ पे लिख दिया मास के डायमेंशन फॉर्मूले में एम और उसका कैपिटल लेटर, और इसको ऐसे डब्बे में पैक कर दिया। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये मास का आपका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। सिमिलर लेंथ का आपको क्या, लेंथ का आपका पहला कैपिटल लेटर देखना है तो क्या है एल, तो यहाँ पे लेंथ का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा एल। टाइम का फर्स्ट लेटर है टी, तो टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा टी। बाकी के 4 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में हमें बेसिकली फोकस करना है इनके यूनिट्स पे, और इनके यूनिट्स का जो फर्स्ट लेटर होगा उसका कैपिटल लेटर हमें लिखना है और डब्बे में पैक कर देना है, जैसे हमने क्या किया था शुरू की 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के केस में। हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का फर्स्ट कैपिटल लेटर देखा था। तो यहाँ पे देखो क्या है, केल्विन। केल्विन में के क्या है, आपका फर्स्ट लेटर है जिसको हम कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल के, और ऐसे डब्बे में पैक कर देंगे। तो ये जो क्या है के है, ये टेम्परेचर का डायमेंशन फॉर्मूला है। एम्पियर, एम्पियर में ए कैपिटल लिखा और इसको डब्बे में ऐसे पैक कर दिया। तो ये जो क्या है एम्पियर है वो इलेक्ट्रिक करंट का आपका डायमेंशन फॉर्मूला है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में क्या है मोल, तो यहाँ हम इसको सीधा क्या लिख देते हैं, मोल लिख देते हैं, कंप्लीट। और कैंडेला में क्या है हमारा सी डी, सी डी हमारा क्या हो जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा कैंडेला का। तो टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटीज, इनकी 7 एसआई यूनिट और 7 डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, चलिए इस पे क्या करते हैं, इस कॉन्सेप्ट पे बेस कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है काफी बेसिक क्वेश्चन है। हमें क्या निकालना है, डायमेंशन फॉर्मूला, फॉर्मूला एंड
यूनिट ऑफ एरिया। तो अगर हम एरिया का डायमेंशन और यूनिट निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। इवन एरिया का ही नहीं, आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना चाहते हैं और उसकी यूनिट निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला या तो आपको याद होना चाहिए, अदरवाइज आपको क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए। फिलहाल अभी हम डायमेंशन फॉर्मूला जस्ट शुरू कर रहे हैं, इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूला गिवन दिया होगा। तो यहाँ पे जो आपको फॉर्मूला गिवन था वो था एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एल की बात करूँ तो एल क्या है, एक प्रकार से लेंथ है क्योंकि लेंथ ही है। बी की बात करूँ तो बी क्या है, ब्रेथ। तो अगर हम एक स्क्वायर प्लेट बनाएंगे और अगर ये लेंथ एल है और ब्रेथ क्या है, बी है, तो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो ब्रेथ है वो भी एक प्रकार की क्या है, लेंथ होती है। तो इसका मतलब अगर हम बी की बात करें तो बी भी क्या है, एक प्रकार की लेंथ है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो बी है वो क्या है, लेंथ है, मतलब ब्रेथ भी एक लेंथ हो गई। तो फाइनली यहाँ पे क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के मदद से ए का डायमेंशन इज इक्वल टू एल का डायमेंशन इंटू बी का डायमेंशन। अब देखो यहाँ पर क्या है, एल क्या है, एल लेंथ है तो क्या हो जाएगा, एल का डायमेंशन। बी क्या है, बी भी ब्रेथ, ब्रेथ भी क्या है, लेंथ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एल का डायमेंशन। बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो पावर 1 प्लस पावर 1, तो पावर कितनी आ गई, 2। यह आ गया हमारा एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला। अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट क्या कर सकते हैं, हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूले पे फोकस करेंगे। फॉर्मूला क्या है, एल इंटू बी है। तो अगर हम बात करते हैं एल, एल यहाँ पे देखो क्या है, लेंथ। तो लेंथ का जो फॉर्मूला है, लेंथ का जो एसआई यूनिट है वो क्या हो जाएगा, मीटर। और बी क्या है, बी भी यहाँ पे लेंथ है, तो अगेन जो बी का एसआई यूनिट है वो भी क्या हो जाएगा, मीटर। अब क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है तो यहाँ भी इन दोनों के बीच में क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो यूनिट में ये माइनस साइन नहीं होता, ध्यान रखना। इस साइन का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एम मल्टीप्लाई एम। अगर एम की एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा हमारा, एम स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा रास्ता क्या है, मतलब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा मेथड ये है कि आप डायमेंशन फॉर्मूले पे फोकस करो। तो अगर मैं यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूले पे फोकस करूंगा तो एल क्या है, एल यहाँ पे लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला है। और लेंथ का अगर ये डायमेंशन फॉर्मूला, तो हमें पता है कि लेंथ का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, मीटर। अब क्योंकि यहाँ पे एल की पावर 2 है तो यहाँ पे मीटर की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर एल की पावर 3 होती तो मीटर की पावर कितनी हो जाती, 3 हो जाती। 4 होती तो 4 हो जाती, -1/2 होती तो -1/2 हो जाती। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ एरिया। तो दोनों मेथड में से आपको जो मेथड सही लगे, कंफर्टेबल लगे, आप उस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डायमेंशन निकालना है वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम का सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं, V इज इक्वल टू एल बी एच। एल क्या है यहाँ पे, एल लेंथ है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में ए भी लेंथ हो जाएगा। बी क्या है, ब्रेथ, ब्रेथ भी क्या होता है, एक प्रकार का लेंथ होता है। और एच क्या है, हाइट, हाइट भी एक प्रकार की क्या होती है, लेंथ होती है। तो ओवरऑल एल भी लेंथ, बी भी लेंथ और एच भी लेंथ। और अगर मैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालूंगा तो बी का डायमेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो एल का डायमेंशन इंटू बी का डायमेंशन इंटू एच का डायमेंशन। एल क्या है, लेंथ है, एल लेंथ है तो एल का डायमेंशन एल हो जाएगा। बी क्या है, वो भी लेंथ है एक प्रकार से, ये एल हो गया। एच क्या है यहाँ पे, ये भी एक प्रकार से लेंथ है तो इसका डायमेंशन भी एल हो जाएगा। बिकॉज पावर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल की पावर 3। तो वॉल्यूम का जो डायमेंशन है वो आ जाएगा एल की पावर 3। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वॉल्यूम का डायमेंशन क्या हो गया, एल की पावर 3। और फाइनली अगर हम क्या करना चाहते हैं, यूनिट लिखना चाहते हैं, यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो यूनिट देखो क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायमेंशन फॉर्मूले पे फोकस करते हैं। तो डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पर देखो क्या है, एल।
एल मतलब है यहाँ पे मीटर। एल की पावर कितनी है 3, तो हम यहाँ पे मीटर की पावर कितनी कर देंगे 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा वॉल्यूम का यूनिट आ जाएगा मीटर की पावर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमें डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है वेलोसिटी का। तो अगर हम वेलोसिटी के फॉर्मूले की बात करें तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार से क्या होता है लेंथ होता है, और टाइम तो हमारा टाइम ही रहेगा। तो अगर हम इसके डायमेंशन फॉर्मूले को कैलकुलेट करना चाहें तो v का डायमेंशन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन अपॉन टाइम का डायमेंशन। तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा बताओ यहाँ पे, क्योंकि एक प्रकार से लेंथ है तो लेंथ का डायमेंशन हो जाएगा, और लेंथ का डायमेंशन क्या होता है एल, और टाइम का डायमेंशन क्या हो जाएगा यहाँ पे टी। तो फाइनली अगर इसको हम मैनिपुलेट करेंगे तो v का डायमेंशन इक्वल टू हो जाएगा एल टी ऊपर जाके पावर -1। अगर हम इसके यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट देखो क्या होगा एल। एल क्या है यहाँ पे लेंथ है, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर, क्योंकि एल की पावर 1 है तो मीटर की पावर भी कितनी होगी 1, मल्टीप्लाई, ये साइन मल्टीप्लाई का माइनस का नहीं है, ध्यान रखना यूनिट में। टी क्या है यहाँ पे टाइम, तो टाइम की अगर हम यूनिट की बात करें तो क्या होता है सेकंड। अब क्योंकि यहाँ पे टी की पावर क्या -1 है तो यहाँ पे यूनिट में भी सेकंड की पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं वेलोसिटी का डायमेंशन और यूनिट निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दो तीन फिजिकल क्वांटिटीज और है जिनका हम डायमेंशन निकालेंगे, और देन आज के कॉन्सेप्ट ऑफ द डे फर्स्ट को फिनिश करेंगे। तो अगला जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है एक्सेलरेशन। तो अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम मतलब ए इज इक्वल टू वी अपॉन टी। तो अगर मुझे इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है तो ए का डायमेंशन इज इक्वल टू वेलोसिटी का डायमेंशन अपॉन टाइम का डायमेंशन। वेलोसिटी का डायमेंशन हमने जस्ट थोड़ी देर पहले निकाला था और वो क्या था एल टी -1। तो फाइनली अगर यहाँ ए के डायमेंशन की हम बात करें तो क्या हो जाएगा एल टी -1 अपॉन टाइम का डायमेंशन देखो क्या होगा, टाइम का डायमेंशन हो जाएगा हमारे टी, क्योंकि अपॉन में है इसलिए अपॉन में लिखा हमने टी, मल्टीप्लाई में होता तो मल्टीप्लाई में लिखते हैं। अब यहाँ से देखो क्या है एल टी -1, ये टी प्लस का 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, टी की पावर -1 टी की पावर -1, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे टी की पावर -2। तो ए का जो डायमेंशन आएगा वो आ जाएगा एल टी की पावर -2। और अगर हम एक्सेलरेशन का यूनिट लिखना चाहेंगे तो यूनिट क्या होगा एल। एल मतलब मीटर, क्योंकि लेंथ का क्या होता है लेंथ का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है एल होता है, और जो उसका ऐसा यूनिट होता है वो मीटर होता है। क्योंकि यहाँ पे एल की पावर 1 है तो मीटर की पावर भी 1 रहेगी, मल्टीप्लाई टी क्या है यहाँ पे टाइम, और टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड। अब क्योंकि यहाँ पे टी की पावर कितनी -2 है तो यहाँ पे सेकंड की पावर भी कितनी हो जाएगी -2 हो जाएगी। तो बेसिकली जो इसकी यूनिट होती है मीटर सेकंड की पावर -2। चाहे तो आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, चाहे तो आप क्या कर सकते हैं फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है फोर्स। अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू एम ए। एम क्या है हमारा मास, ए क्या है एक्सेलरेशन। तो F का जो डायमेंशन होगा वो होगा F का डायमेंशन इज इक्वल टू एम का डायमेंशन इंटू ए का डायमेंशन। एम क्या है मास, मास का डायमेंशन क्या होता है एम होता है, और ए क्या है एक्सेलरेशन, जस्ट थोड़ी देर पहले हमने इसका डायमेंशन निकाला था एल टी -2, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या हो जाएगा एल टी -2। तो फाइनली यहाँ पे जो एफ का डायमेंशन है वो आ जाएगा एम एल टी -2। और अगर इसका हम यूनिट लिखना चाहेंगे तो यूनिट क्या होगा देखो मीटर, सॉरी केजी
मीटर सेकंड की पावर -2। कुछ नहीं करा हमने, मास का जो यूनिट है वो केजी लिख दिया, बिकॉज m की पावर कितनी है 1 है तो केजी की पावर 1 हो जाएगी। लेंथ का हमने जो यूनिट है वो मीटर लिख दिया, अगर यहाँ पे l की पावर 1 है तो मीटर की पावर भी 1 हो जाएगी। टाइम का यहाँ पे जो यूनिट है वो सेकंड लिख दिया, t की पावर -2 है तो सेकंड की पावर भी -2 हो जाएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं और देन फाइनली क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ द डे फर्स्ट को हम फिनिश करते हैं। तो पहला डे हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें जो यूनिट निकालना है वो निकालना है और डायमेंशन निकालना है वर्क का। वर्क का जो फॉर्मूला है वो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो W का जो वर्क का जो आपका डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला इनटू डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला। तो अगर हम फोर्स के डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें, जस्ट थोड़ी देर पहले निकाला हमने mL/t-2, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक प्रकार से क्या है, लेंथ है। लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, L। तो फाइनली यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा m, अब एक L ये रहा, एक L ये रहा, पावर बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो L की पावर कितना आ जाएगा 2 और T की पावर -2, ऐसे ही रहेगा। ये हमारा वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगा, देखो m क्या है, मास है, मास का यूनिट kg। l क्या है, लेंथ है, लेंथ का यूनिट मीटर, क्योंकि पावर 2 है तो यहाँ पे भी पावर 2 हो जाएगी। t क्या है यहाँ पे, टाइम, टाइम कैसा यूनिट सेकंड, क्योंकि यहाँ पावर -2 है तो यहाँ पे भी पावर कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। तो ये क्या था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ द डे का फर्स्ट डे था, जिसमें हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ और फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट डे में हम सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।